जय भोलेनाथ की, जय शिव शंकर की। आप तो आज मैं एक इतनी बढ़िया कहानी लेकर आई हूँ जो मैंने सुनी थी जब बहुत बढ़िया लगी थी, और आपने भी घनी बढ़िया लगेगी। अगर आपने या मेरी कहानी अच्छी लगे ना, बढ़िया लगे ना, तो आप मेरी कहानी पे कमेंट भी करियो, लाइक भी करियो, और सब्सक्राइब करके आल पे क्लिक जरूर करियो जब मेरी अगली वीडियो आपके द्वारा आएगी। तो मैं तो एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार नंदी भोले खातरे बसम रगड़न ते लेके आया था जो भोला अपने शरीर पर रगड़ा करता। तो वो अपने शरीर पर बसम न रगड़न लग गया ना, तो उसमें एक कंकड़ आ गया। भोले ने क्या करा, वो कंकड़ उठाकर फेंक दिया। फेंकते ही उसका एक प्राणी बन गया। भोले ने उसका नाम दे दिया भस्मासुर। और उसने यूं कह दिया, आगे भविष्य में है ना, तू ये मेरी बसम ले आओगा। अरे वो बसम लेने ते ही चाल पड़ा भस्मासुर। तो वो शमशान घाट का रास्ता ढूंढा था, ऊपर आसमान में का घूमता घूमता। तो उसने नीचे देखा, एक बन में कुछ असुर बैठे थे। तो उन दौरे उतर गया वो, और उन तेने बोला आके मैंने उसका शमशान घाट का रास्ता बता दो, मैंने वो लेकर आनी है बबूत भोले तई। तो उन्हें बोले के करेगा, आके भोले ने मेरे तक कही है, अक तू मेरे ते लेकर आवागा बे मेरे जो मैं बसम रगड़ू हूँ वाह वाली। अर तब वो नहीं बोला, जो वह असुर थे, आके जब तू भोले का मतलब काम इतना पर्सनल काम करने लग गया, तो तू न्यू करे तने है ना असुरा का सम्राट बना देंगे, और तू उस पर वर मांग ले। उनने है ना वो भस्मासुर को उकसा दिया, लालच दे दिया उसने, और उसका लालच आ गया। तो उसने क्या करा, जाकर न भोले ते न्यू बोला मैंने तो वरदान दे दे। भोला ने बोला कि वरदान दे दूं। हाँ। तब भोला तो भोला ही है, उसने कह दिया ठाक है, ठीक है तो जा मैंने तेरे तो वरदान दे दिया, जिस पे भी तू हाथ धरेगा ना वो भस्म हो जाएगा। और उसने वो वरदान दे दिया भोले ने। वो चला गया, असुरा का सम्राट बन गया। सम्राट बन गया तो गद्दी पे बैठ गया। गद्दी पे बैठे पीछे उसकी, जब वो सम्राट बन गया ना, तो उसकी नजर एक सुंदर सी स्त्री पे पड़ गई। तो उसने सोचा मन मन में आके, ओहो तू तो इसने अपनी पटरानी बना सका है, और जितने भी ये देवता हैं ऋषि मुनि हैं इन न तो मैं भस्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, और तीनों लोका में तेरा ही राज रहेगा। तो उसने वो ही करया, देवता के पाछा लाग लिया, ऋषि मुनिया के पाछा लाग लिया। न्यू करते करते उसका एक दिन नारद भी फंस गया। भला आजा तन्ने भी, तेरे भी शरपात दर तन्ने भी खत्म करूंगा। और तो वो नारद तो उस पर बचा कर ने भाज लिया भोले दूरे। जाकर ने न्यू बोला, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। भोला बोला, रे क्यों होया नारायण? बोला होया कि ये आपकी कृपा का दुष्परिणाम है। बोला भोला ने बोला, अच्छा ये मेरी कृपा तो दुष्परिणाम भी होने लग गई। बोला ओ रे, वो तेरे यहाँ रोन लाग रे, जब एक गलत इंसान ना आप अधिकार दोगे, अरे शक्ति दोगे, उसने योग्यता मतलब कुछ ऐसी चीज दोगे जिनका वो दुरुपयोग करेगा, तो दुरुपयोग करके न तो फिर तो उसके दुष्परिणाम होंगे। और उसने पूरे उसमें संसार में हाहाकार मचा रखी है, ना तो देवता ने बसण देता, ना ऋषि मुनिया ने बसण देता। बोला कौन है वो? बोला भस्मासुर है। बोला भस्मासुर है। तो उसने भोले का छो उठ गया, फिर उसे बोला तेज तेज तो भस्मासुर है, भस्मासुर है। तो न्यू कहते ही साथ भस्मासुर ने सुन गया। बोला भस्मासुर है, प्रकट हो। तो जब कैलाश पर प्रकट हो गया, तब प्रकट होते बोला प्रणाम भोले। बोला प्रणाम, प्रणाम तो ले ली, यो क्या कर रहा है तू? वो भोले की बात तो सुनी नहीं, वाऊ की जड़ में बैठी थी पार्वती माता, उस पर नजर गई। तो नहीं बोला, अगर भोले मैं तो तेरे उस वरदान ते है ना कति बहुत खुश हूँ, और मैं तो संसार के सारे आनंद भोग रहा हूँ, बस एक का कमी है, और वह भी पूरी होगी। बोला वाह क्या पूरी हुई? बोला जो यह स्त्री है ना, यह घनी सुंदर है। तो वह छो में देखने लगी पार्वती उसका ना। तने बोला नारी इतनी कड़वी कड़वी मत लखावे,
न्यू छो में मत आवे, न्यू तो तोर भी घनी सुतरी लाग गए है। तो बोला तो उठ गया कुसुत्ता छो, वो तो खड़ा हो गया सीधा, एक लाठी ठावर एक धरे। अक तू न्यू क्यों कर बोलिया, या मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है या, और तेरी माँ समान है। न्यू बोले अच्छा तेरी पत्नी है, लिया तो पहले तन्ने भस्म करूं, और तना भस्म करके जब मैं इसके लिए ब्याह करूंगा। उड़ाई नारद मुनि खड़ा था, वो तो लाग लिया बोले के पाछे, अगलिया तेरे भस्म करूं आदर कने। नारद बोलिया भागो बोले बाबा भागो, जितना हो सके भाग लो यहाँ ते। तब आगा आगा बोला और पाछा पाछा भस्मासुर। बोला था दे डाका, और भस्मासुर उसके पीछे। बोला कदे पर्वत पे चढ़े, कदे उतरे, कदे साइड में गए, न्यू लुकता लुकता अंडे, कदे गायब हो जाया। पर भस्मासुर कित मानना था, वो तो बाज रहा एक हाथ आगे न करके, अकोड़ बरसी बूढ़ा थे वे, और कोड़ बरसी तो उस पर आदर है। यूं करते करते कदे उसमें गए समुंदर के ऊपर गए, कदे सारे का, कदे न्यूनते बेचारा बूढ़ा थे बाज बाज कर थक लिया, और भस्मासुर उसका पीछा नहीं छोड़ा। न्यूनता नारद मुनि बाज रहा, आगे बूढ़ा बच्चा का क्यों करे। जब बूढ़ा बाबा बोला न्यू तो बूढ़ा रह गया, बूढ़ेपन में इस वरदान दे दिया, अकले कोई बात ना दे दे तो इस वरदान। तो नारद जागा न पहुंचे श्री हरि के पास, बोला रक्षा प्रभु। श्री हरि और माता बोले अकाज रक्षा, तू तो सारे संसार की रक्षा की चिंता करे था, आज तन्ने रक्षा की जरूरत क्यों करोगी। बोला मैं आज भी संसार की ये बारे में कह रहा हूँ। बोला वो क्यों करे, आकर भस्मासुर है ना, उसने सारे जगत के प्राणी ऋषि मुनि यहाँ तक कि देवता भी नहीं छोड़े, सब न परेशान कर रहा है, सब न दुखी कर रहा है। ले हर किस्सों के पाछा बाज ले हर शर्पादर का भस्म कर दे है। वो बोला बूढ़े बाबा ने उससे वरदान ईसा दिया, वो बूढ़े के शर हो गया। बोला पहले तब नहीं भस्म करूंगा। बोला अच्छा। तो श्री हरि बोले इसमें भी भोले बाबा की ये महिमा है। बोला वो क्यों करे, कि इस संसार के सामने ईसा मतलब वो प्रस्तुत करना है कि किसी भी गलत व्यक्ति को यो मत दो अधिकार और शक्ति, इसे व्यक्ति ने मत दो जो उसका वो गलत उपयोग करे, उसके फिर दुष्परिणाम निकले हैं। वो उसका गलत प्रयोग करेगा अपनी शक्ति का और अधिकार का, अब मेरे दूरत यो अधिकार है और मैं तो करूँगा। तो इसलिए यह महिमा रची है बोले ने। तो फिर माता बोली श्री हरि आप हर बार उनकी मदद करो हो, बोले की पार्वती की। उनने जब भी कठिनाई हुई है, जब भी मुश्किल हुई है, आपने उनकी मदद करी है, अरे भी करनी पड़ेगी। बोला वो तो मैं करूँगा। तो चल पड़ा वो बन गया मोहिनी बन गई। वह इतनी सुंदर स्त्री बन गई जिसका नाम मोहिनी था। जब बोला ना बाजते बाजते लोक लोका ना वो किताब पार्वती मिल गई उसने। पार्वती बोली अक देख आपके वरदान की वजह से यो भस्मासुर आपकी ये दुर्गति कर रहा है, कितनी बुरी दुर्दशा हो रही है और मैं देख नहीं सकती। तो बोला क्या कर सकूं हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता। बोला कर क्यों नहीं सकती, मार दो इसने, वध कर दो इसका। बोला न्यू क्यों कर दूं, मेरे वरदान की वो खत्म हो जाएगी, उसका फायदा क्या हुआ फिर। बोला मैं नहीं कर सकता। बोले आप नहीं कर सकते तो मन ने आज्ञा दे दो, मतलब मन ने परमिशन दे दो, मैं कर दूंगी। मैं माँ शक्ति का रूप धारण करके और इसका वध कर दूंगी। तो बोला अकनी दे सकता मैं तना अनुमति। तो अगर मैंने तेरे तो दे दिया तो आगे भविष्य में जाकर जो ये संसार है, इसके प्राणी हैं, इन सब का मेरी महिमा पे, मेरी शक्ति पे, वरदान पे भरोसा उठ जाएगा अगर मैं ऐसा करूँगा। तो पार्वती बोली फिर क्यों कर बच्चा का इस पे। तो बोला देखेंगे इसका भी कुछ समाधान निकलेगा।
कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करा बूढ़े ने थोड़ा सा चाल के और एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया, जिसने वट वृक्ष के हैं उसका रूप धारण कर लिया। उड़े व मोहिनी आगी पायला न छणकाती छम छम करती। तो वो भोले बाबा ने छोड़ के उसकी नजर उसके न पड़ गई। तो मोहिनी बोली, आके भस्मासुर एक बार मेरे कन भी देख ले। भला देखूं हूँ, भला गौर ते देखे, ध्यान ते देखे, मैं तो पार्वती ते भी सुंदर हूँ। भस्मासुर बोला, बात है, यह बात तो है, सुंदर तो तू है। भला फिर क्या इरादा है? मन्ना तो तू पसंद आ गया, तन्ना मैं पसंद आई कि नहीं? भस्मासुर बोला, मन्ना तो आ रही है। बोले आ रही है तो फिर चलो तो फिर विवाह करेंगे। बोला ठीक से कर ले, फिर विवाह करेंगे। तो बोला मोहिनी बोली, विवाह करने तो पहले है ना मैंने अपने कुल देवता के सामने नृत्य करना पड़ेगा, संगीत मतलब गाना गाना पड़ेगा और नृत्य करना पड़ेगा। बोला ठीक है। बोला वो प्रसन्न करना जरूरी है, हमारे मतलब हमारे में रिवाज है, अक ब्याह तो पहले ना अपने कुल देवता के सामने गाना गाना और नृत्य करना, मतलब कि नाचना जरूरी है। इस तो हमारे कुल देवता प्रसन्न हो जाएंगे और फिर हमारे ब्याह में आगे जाकर कोई कठिनाई नहीं आओगी, कोई मुश्किल नहीं आओगी। तब भस्मासुर बोला, अब ठीक है, मन ने भी आगे अपने ब्याह में को कठिनाई नहीं चाहिए। तब बोला चल तो ठीक है। दोनों जने वो बोला, आके मैं नाच तो लूँगा, मैंने नाचना भी ना आता और गाना तो मैंने कतिए ना आता। तो वानू बोली, जुकर जुकर मैं नाचू ना, जुकर माथ पा लाऊंगी, ढूंगे डांगे मारूंगी, न्यू ये तू कर लिए। तो बोला न्यू तो मैं कर लूँगा, पर मेरे पर गाया ना जावे, मेरा तो गला घना खराब है। बोला तू गान की टाल मारिए, बस तू हाथ पा ला लिए, ढूंगे डांगे मार लिए, जुकर मकरो ना कतिन्यू करे जी मेरे पाछा पाछे। भस्मासुर मान गया। तो मंड गया वा तो नाचने, कदे ढूंगिया हाथ लावर, कदे आवामा लावे, न्यू वो भस्मासुर करे, कदे पाया नागिन पाछे अंदर है। घड़ियाण हो गए नाचते नाचते, वो कदे पड़ जा नाचता नाचता, कदे न्यून ते न्यून लुढ़क जा। तो वह फिर न्यू सहज सहज कर को ने शखाती गई। फिर तो वो मतलब इतना नाचन में व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया, मतलब उसने सुध बुध रही है ना, वो तो बस न्यू देखेगा किए करे है या किए करे है, न्यू ये हाथा ना लाएगा, न्यू ये मारेगा न्यू तन्यू। उसने भी मोहिनी ने भी वो नचा 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 घुमा दिया कति। बस क्या करे मोहिनी ने लास्ट में ठाक ने अपना एक हाथ तो ढूंगे पे और एक सर पर टेक लिया। वो न्यूए भस्मासुर न कर लिया, वो सर पर हाथ टेकते और भस्मासुर तो उड़े भस्म होकर राख बनेगी उसकी तय। तई वे न्यू देखो आपने पसंद आई कि ना आई, इस कहानी में सीख भी है और कहानी में न्यू भी है कि देखो भोला बाबा सही में भोले बाबा ने भोला कवे हैं। और जो समझदार होगा और जो समझेगा तो न्यू देखो इस कहानी में यह सीख है भाई, किसी भी इसे इंसान तय अधिकार शक्ति इसी उसके हाथ में मत दो कि वो उसका गलत प्रयोग करे, और वो गलत प्रयोग करे जिससे दूसरा ने परेशानी हो। तो इसमें सीख भी है और न्यू भी है भाई। अपना देख भगवान बोला कितना बोला है, उसने तो एक देखते तभी वरदान दे दिया, अगर वो उस वरदान का गलत प्रयोग करा, बोले के पाछा लाग लिया। फिर भी बोला हार नहीं मानी, फिर भी नाट गया, अपनी पत्नी ने भी नाट गया, तू भी कुछ मत कराया और मैं भी कुछ नहीं करूँगा, कुछ ना कुछ निवारण होगा, और होया उसका। तई आप सब तय हाथ जोड़ कर विनती है अगर आप सब मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। अगर आपने अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी नई नई कहानी आपके लिए हम लेकर आवेंगे, तो सारा ने हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ पर विश्वास राखियो, थारी भी हर एक इच्छा पूरी करेगा।
मन में सच्ची श्रद्धा राखियो। ठीक है, भला वो प्रसन्न करना जरूरी है। हमारे मतलब हमारे में रिवाज है अक ब्याह था पहले ना अपने कुल देवता के सामने गाना गाना और नृत्य करना, मतलब कि नाचना जरूरी है। इस तो हमारे कुल देवता प्रसन्न हो जाएंगे और फिर हमारे ब्याह में आगे जाकर कोई कठिनाई नहीं आओगी, कोई मुश्किल नहीं आओगी। तब भस्मासुर बोला अब ठीक है, मन ने भी आगे अपने ब्याह में को कठिनाई नहीं चाहिए। तब बोला चल तो ठीक है। दोनों जने वो बोला मैं नाच तो लूंगा, मैंने नाचना भी ना आता और गाना तो मैंने कतिए ना आता। तो वानी बोली जुकर जुकर मैं नाचू ना, जुकर माथ पा लाऊंगी, ढूंगे डांगे मारूंगी, न्यू तू कर लिए। तो बोला न्यू तो मैं कर लूंगा पर मेरे पर गाया ना जावे, मेरा तो गला घना खराब है। बोला तू गान की टाल मारिए, बस तू हाथ पा ला लिए, ढूंगे डांगे मार लिए, जुकर मकरो ना कति न्यू करे जिए मेरे पाछा पाछे। भस्मासुर मान गया। तो मंड गया वा तो नाचने, कदे ढूंगिया हाथ लावर, कदे आवामा लावे, न्यू वो भस्मासुर करे, कदे पाया नागिन पाछे अंदर है। घड़ियाण हो गए नाचते नाचते, वो कदे पड़ जा नाचता नाचता, कदे न्यून ते न्यून लुढ़क जा। तो वह फिर न्यू सहज सहज कर को ने शखाती गई। फिर तो वो मतलब इतना नाचन में व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया, मतलब उसने शुद्ध बुद्ध रही है ना, वो तो बस न्यू देखेगा क्या करे है या क्या करे है, न्यू हाथा ना लाएगा, न्यू मारेगा, न्यू तो न्यू। उसने भी मोहिनी ने भी वो नचा 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 घुमा दिया कति। बस क्या करे मोहिनी ने लास्ट में ठाकर ने अपना एक हाथ तो ढूंगे पे और एक सर पर टेक लिया। वो न्यू भस्मासुर न कर लिया, वो सर पर हाथ टेकते और भस्मासुर तो बड़े भस्म होकर राख बनेगी उसकी। तई वे न्यू देखो आपने पसंद आई कि ना आई, इस कहानी में सीख भी है और कहानी में न्यू भी है कि देखो भोला बाबा सही में भोले बाबा ने भोला कवे हैं। और जो समझदार होगा और जो समझेगा तो न्यू देखो इस कहानी में यह सीख है भाई, किसी भी इसे इंसान ते अधिकार शक्ति इसी उसके हाथ में मत दो कि वो उसका गलत प्रयोग करे, और वो गलत प्रयोग करे जिससे दूसरा ने परेशानी हो। तो इसमें सीख भी है और न्यू भी है भाई। अपना देख भगवान भोला कितना भोला है, उसने तो एक देखते तभी वरदान दे दिया कि वो उस वरदान का गलत प्रयोग करा, भोले के पाछा लाग लिया। फिर भी भोला हार नहीं मानी, फिर भी नाट गया, अपनी पत्नी ने भी नाट गया तू भी कुछ मत कराए और मैं भी कुछ नहीं करूँगा, कुछ ना कुछ निवारण होगा, और होया उसका। तई आप सब तय हाथ जोड़ कर विनती है अगर आप सब मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। अगर आपने अच्छा लगा हो कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी नई नई कहानी आपके लिए हम लेकर आवेंगे, तो सारा ने हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ पे विश्वास राखियो, थारी भी हर एक इच्छा पूरी करेगा, मन में सच्ची श्रद्धा राखियो। ठीक है, भला वो प्रसन्न करना जरूरी है। हमारे मतलब हमारे में रिवाज है अक ब्याह था पहले ना अपने कुल देवता के सामने गाना गाना और नृत्य करना, मतलब कि नाचना जरूरी है। इस तो हमारे कुल देवता प्रसन्न हो जाएंगे और फिर हमारे ब्याह में आगे जाकर कोई कठिनाई नहीं आओगी, कोई मुश्किल नहीं आओगी। तब भस्मासुर बोला अब ठीक है, मन ने भी आगे अपने ब्याह में को कठिनाई नहीं चाहिए। तब बोला चल तो ठीक है। दोनों जने वो बोला मैं नाच तो लूंगा, मैंने नाचना भी ना आता और गाना तो मैंने कतिए ना आता। तो वानी बोली जुकर जुकर मैं नाचू ना, जुकर माथ पा लाऊंगी, ढूंगे डांगे मारूंगी, न्यू तू कर लिए। तो बोला न्यू तो मैं कर लूंगा पर मेरे पर गाया ना जावे, मेरा तो गला घना खराब है। बोला तू गान की टाल मारिए, बस तू हाथ पा ला लिए, ढूंगे डांगे मार लिए, जुकर मकरो ना कति न्यू करे जिए मेरे पाछा पाछे। भस्मासुर मान गया।